जुल्फकार अपनी बेवा नूर को तलाक देने की तैयारी कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि सब नूर को जुल्फकार की हालत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन अगले दिन अचानक नूर की तबीयत दोबारा खराब हो गई। जुल्फकार खौफजदा होकर फौरन डॉक्टर को बुला लेता है और अब इफ्तिखार शाह का मंसूबा खुलने वाला था, क्योंकि जुल्फकार ने वही डॉक्टर बुलाया जो पहले ये कह चुकी थी कि नूर हामला है। लेकिन वो डॉक्टर मसरूफ होने की वजह से फोन नहीं उठाती। फिर जुल्फकार किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाता है। एक नई खातून डॉक्टर ये आती है, नूर का मायना करती है और कहती है कि आपकी बेवी महज थकन या कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। जुल्फकार हामला होने के बारे में पूछता है तो डॉक्टर सीधा कहती है कि आपकी बेवी हामला नहीं है। जुल्फकार ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे शक होने लगता है कि कहीं उसके वालिद इफ्तिखार शाह ने ये सब इसलिए नहीं करवाया कि वो नूर से उसका रिश्ता खत्म करवा दे। वो फौरन गुस्से में आकर उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने गलत हमल की रिपोर्ट दी थी। जुल्फकार जोर देकर सच्चाई पूछता है तो डॉक्टर खौफ से कहती है कि ये सब मैंने आपके वालिद की हदायत पर किया था। यह सुनकर जुल्फकार का खून खोल उठता है। वो फौरन अपने पुलिस दोस्त को कॉल करता है और डॉक्टर को कहता है कि जॉली रिपोर्ट बनाने पर उसे गिरफ्तार करवाया जाए। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए जुल्फकार से माफी मांगती है। जुल्फकार कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर तुम मेरे साथ आकर अपने वालिद के खिलाफ गवाही दो। डॉक्टर जुल्फकार के साथ घर जाती है और वहां इफ्तिखार शाह की जानिब उंगली उठाकर कहती है कि उन्होंने मुझे नूर की जाली हामला रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए। अब जुल्फकार इफ्तिखार शाह के पास जाता है और कहता है कि मैं पहले दिन से जानता था कि तुम्हें नूर पसंद नहीं, लेकिन तुम इस हद तक जाओगे ये कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी इस बदनीयती की वजह से मैं पहले दिन से नूर के साथ अपने अपार्टमेंट में रह रहा था, फिर भी तुम्हारी हरकतें रखे नहीं। जुल्फकार अपने पुलिस दोस्त को कहता है कि वालिद को गिरफ्तार करो। इफ्तिखार शाह गुस्से में कहता है, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे वालिद हूं। जुल्फकार सीधा जवाब देता है, जब तुम नूर को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे तब तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए था। जब पुलिस वाला इफ्तिखार शाह को हथकड़ी लगाने वाला होता है, जुल्फकार उसे रोक देता है और आखिरी मौका देता है। कहता है, आज के बाद तुम हमारे जिंदगी में मुदाखलत न करो और वो लड़की मारिया कभी भी मेरे सामने ना आए, वरना मैं फौरन तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, असल खेल अभी शुरू हुआ है। एक तरफ इफ्तिखार शाह किसी भी कीमत पर नूर को जुल्फकार की जिंदगी से दूर करना चाहता है और दूसरी तरफ सालार अब जुल्फकार का दुश्मन बन चुका है। नूर की वजह से अब सालार और अरोशमा के ताल्लुकात में दरार आ गई है। अब सवाल यह है कि क्या इफ्तिखार शाह अपनी बदनीति तुर्क करेगा? क्या वो नूर को जुल्फकार के साथ खुश रखने देगा, या फिर एक नया मंसूबा बनाकर उन्हें दोबारा अलग करेगा? और क्या सालार अब इफ्तिखार शाह के साथ मिलकर नूर से इंतकाम लेगा? ये सब हमारी पेशनगोई है और तफरीह के लिए बनाई गई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।